आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुल्क में जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां इंसानी जान की अहमियत नजर नहीं आती। यहाँ लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, कभी दफना दिए जाते हैं, या और इसके बावजूद ऐवान बाला में बैठे हुक्मरानों को इसका एहसास तक नहीं होता। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाकया लाहौर रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां पर एक रेलवे ही के मुलाजिम जावेद गुज्जर की दौरान ड्यूटी तबीयत खराब हुई तो उसको बाकी साथी रेलवे के हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका बरवक्त इलाज ना हो सका और जब इलाज नहीं हुआ तो वहीं ऑन स्पॉट उसकी मौत वाक़ई हो गई। हलाक होने वाले जावेद गुज्जर का ताल्लुक खानपुर से था। जब उसकी लाश को घर पहुंचाने के लिए लाहौर के डीएस रेलवे जो तारिक लतीफ साहब को जब एम्बुलेंस का कहा गया तो तारिक लतीफ साहब ने बड़ी ही हठ धर्मी का मुजाहरा करते हुए एम्बुलेंस फरहम करने से इनकार कर दिया, जबकि रेलवे के कानून में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजिम की लाश को एम्बुलेंस फरहम करनी है। इसके अलावा यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि जब कराची में कराची एक्सप्रेस का बहुत बड़ा ट्रेन हादसा और अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 100 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए थे, तो यही तारिक लतीफ उस वक्त सखर डीएस लगे हुए थे और रेलवे के एक सुप्रीम इदारे जिसको FGIR कहा जाता है, वाज़े तौर पर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में उस वक्त जो तारिक लतीफ हैं सखर ट्रेन हादसे का उनको जिम्मेदार ठहराया था और फिर उनको CMH अस्पताल में चेक करवाए जाने के हवाले से भी रिपोर्ट में लिखा गया था। इसके साथ ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनको किसी भी ऑपरेशनल सीट पर तैनात ना किया जाए, ये भी रिपोर्ट में शामिल था। मगर हमारे नालायक, नाअहल निज़ाम और इस सिस्टम के करप्ट लोगों ने एक दिमागी मरीज शख्स को दोबारा डीएस के ओहदे पर फाइज कर दिया। तारिक लतीफ को इस रिपोर्ट के बाद 2 अहम ओहदों पर भी फाइज किया गया। तारिक लतीफ को सिर्फ डीएस रेलवे लाहौर ही नहीं बल्कि दूसरा ओहदा CCM चीफ कमर्शियल मैनेजर पे भी लगाया गया है, जबकि ये 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं जिनको 20 ग्रेड की ये सीट पर इस वक्त तायुन किया गया है। एक ऐसे शख्स को जिसने अपने ही इदारे की तरफ से बनाई गई तहकीकाती रिपोर्ट में वाज़े तौर पर दिमागी तवाज़ुन के हवाले से लिखा गया है और बताया गया है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, इसके बावजूद ऐसे शख्स को दोबारा रेलवे लाहौर में डीएस लगाना इस बात का सबूत है कि पंजाब हुकूमत के अंदर कितनी करप्ट और नाअहल हुक्मरानों से भरी हुई है जो कि इस वक्त डेरे जमाए हुए हैं। और अगर कल खुदा न खास्ता पंजाब में रेलवे का कोई बड़ा सानिहा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या हुकूमत इस हवाले से कोई होश के नाखुन लेगी? क्या वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती साहब इस वक्त उनको इस बारे में मालूम भी है? क्योंकि जब हमने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया आने से और ही डिडंट शो अप इन प्रेजेंट अप। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, इतना इंपॉर्टेंट अहम मामला जिसके ऊपर वो जवाब देने से कासिर है। बहरहाल इसी हवाले से मजीद मालूमात क्या है और इस पे अब तक क्या कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई है या क्या करंट सिनेरियो है, इस हवाले से जाऊंगी, बात करूंगी। ब्यूरो चीफ लाहौर है मलिक नवीद अहमद, ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक नवीद अहमद साहब, ये बताइएगा कि ये वाकया तो बड़ा ही अफसोसनाक है और ये कैसे डीएस है जिनको लगाया गया है, क्या एक फर्द पूरे इदारे से ज्यादा ताकतवर है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ रिदा मैम आपका, जिन्होंने आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी और हकायक पर बात करने का मौका भी दिया। और मैम सबसे पहले आपने जो शेर बोलना था आपने बोल दिया, बड़ा अच्छा शेर बोला। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बात तो बड़ी है लेकिन असल बात यह है कि रेलवे इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत यह है कि अपने ही मुलाजिम की मैयत का मजाक भी बनाया जो कि दौरान ड्यूटी तबीयत खराब होने के बाद बहुत अफसोसनाक बात है ये तो। जी इसकी जो इसकी मैयत के साथ इन्होंने मजाक बनाया तो उसको दौरान जब इसके जो रेलवे के मुलाजमीन थे जो जिन्होंने एहतजाज किया, जो सरापा एहतजाज हुए, जिसमें मंसूर सफरी था, एक कंडक्टर गार्ड था और ट्रेन मैनेजर था महमूदुल हसन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब डीएस से बात की, उन्होंने कहा जी ये लाश को हमने अपने इसके आबाई गांव खानपुर में लेकर जाना है, तो उसने डांट डपट भी की साथ।
उसके बाद उनको खामोश करवा दिया। फिर जब हमने खबर ब्रेक की, K21 न्यूज चैनल ने खबर ब्रेक की, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपनी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना डाला उन्हें। जब इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया, उन दोनों को मुअत्तल कर दिया बेचारों को। अब दोनों जब मुअत्तल हो गए, मुअत्तल होने के बाद उसके बाद सक्कर ट्रेन हादसे पे आ जाए, अगर सक्कर ट्रेन हादसे पे आ जाए, तो सक्कर ट्रेन हादसे का बड़ा अजीब सा वाकया है कि 62 पेज नंबर है जिसपे FGIR ने एक रिपोर्ट बनाई है। 62 पेज नंबर आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल उसके दिखा ऊपर रहे हैं बकायदा हम, जी। एंड पे 2 पैराग्राफ है, उन पर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि ये दिमागी तौर पे बेहतर नहीं है, इनको किसी CMH में पूरा पैनल बिठाया जाए जिसके ऊपर इनका इलाज करवाया जाए। और सेकेंडली इलाज करवाने के बाद उन्होंने कहा किसी भी ऑपरेशनल सीट पे इसको नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब कि हमारे ये तो सेक्रेटरीज वगैरह और मिनिस्टर साहब क्या सो रहे हैं, उनको पता नहीं है? असल पे सो नहीं रहे, तो उन्हें पता है, सारा कुछ पता है। जिसके अंदर चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई, जब मैंने उन्हें कहा जी इस बात का मुझे मौकफ चाहिए, आपका वर्जन चाहिए, तो मुझे इसका बात का बताएं कि ये आपका ही इदारा है ना, सुप्रीम इदारा है रेलवे का, तो जिसके ऊपर मुझे आपका मौकफ चाहिए। तो उन्होंने कहा जी CEO साहब आपको इसका जवाब देंगे। तो CEO साहब ने भी वाज़ेह तौर पर मुझे इनकारी कर दी कि मैं किसको जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब देने का जो सा मुझे जवाब देना नहीं आता, या मैं पता नहीं उनको क्या माइंड में था। मुझे तो लगता है कि DS तारक लतीफ़ बहुत जो सा बाअसर और बाइख्तियार है, जो जिसकी ताकत जो सी बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर वजीर रेलवे भी एक्शन कोई नहीं कर रहे और चेयरमैन साहब भी कोई एक्शन नहीं कर रहे और CEO साहब भी कोई एक्शन करने पर एक्शन नहीं करना चाह रहे। अच्छा ये बताइएगा कि अब तक जो जाहिर सी बात है K21 ने भी इस खबर के हकाइक नाजरीन तक पेश किए हैं और आज भी हम ये बात कर रहे हैं, तो अब तक जब आपने राब्ता किया वजीर रेलवे से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसके ऊपर, और उन्होंने कोई मौकिफ पेश किया अपना, या फिर उनकी मालूमात में ही नहीं है ये बात? नहीं, मालूमात में तो सब कुछ है, क्योंकि उनको सारा पता है कि K21 न्यूज चैनल ने खबर ब्रेक भी की है और सारी उनको जितनी रिपोर्ट थी सबसे वाज़ेह भी किया गया, सब उनको दिखाई भी गई, लेकिन उन्होंने मौकफ देने से इनकार की बात है। आजम हाँ। सवाती साहब को शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा मामला हो गया है और वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया नवीद आपका। ब्यूरो चीफ लाहौर मलिक नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, वाकई इस तरह के जो मामलात और वाकयात हैं, अफसोसनाक जो ये इस तरह के हालात मामलात चल रहे हैं, उससे नजर आता है कि कैसे एक फर्द पूरे इदारे से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और ये वो लोग हैं जो हमेशा हमें पढ़ाते और बताते और सिखाते आए हैं माजी में कि जी इनकॉम्पिटेंसी, गवर्नेंस, करप्शन, तो जहां इतना बड़ा मामला आपके अपने इदारे में हो गया है, पंजाब हुकूमत की नाक के नीचे इतना बड़ा वाकया हो रहा है, उसके बावजूद पंजाब हुकूमत, वजीर रेलवे तमाशा देख रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो दिस शोज के कितने ज्यादा जो है वो आप लोग बेबस और लाचार हैं, सिर्फ मुंह जबानी बात कर सकते हैं लेकिन अमलन कोई एक्शन नहीं है। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।